और मैं छोटी सी आपको गवाही बोलकर फिर वचन में जाऊंगा। मैं संग्रिया मंडी का रहने वाला हूं और आज से लगभग 15 साल पहले मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। यीशु मसीह कौन है इसके विषय में मुझे कुछ पता नहीं था और मैं एक घमंडी टाइप इंसान था, घमंड से जीवन जीने वाला व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर ने एक पल मेरे लिए ऐसा खड़ा किया कि मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने 2 साल तक मेरे मम्मी पापा ने इलाज करवाया, लेकिन मेरे जीवन में कहीं से फायदा नहीं हुआ। लास्ट में मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया और जब मैं आत्महत्या करने का निर्णय कर चुका तो सलीब के द्वारा यीशु मसीह मेरे सामने आए और मुझसे बात किया कि तुम मर मत, तुम उस पर विश्वास कर, मैं तेरी टूटी हुई आशा को बांधूंगा, मैं तुम्हें जीने का मार्ग दिखाऊंगा। इस तरह से परमेश्वर ने मुझे बुलाया। हर व्यक्ति के जीवन में गवाही रखता है, हर व्यक्ति को परमेश्वर बचाना चाहता है, हर व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर संवारना चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस आशीष को संभाल सकते हैं? हमें संभालना आता है? मुझे प्रभु ने बड़ी आशीषें दी हैं, बड़ी बरकतें दी हैं। मैं ये नहीं समझता कि मैं उसके योग्य था, मैं उसके नाम लेने तक योग्य नहीं था, लेकिन ये परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम उसके पवित्र नाम को महिमा दें और हम पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन से निकालें और उसे समर्पण करें। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। आप मुझे जब भी आप प्रेयर करो तो मुझे प्रार्थना में जरूर याद रखना। मेरी बेटी का नाम ज्योति है और बेटे का नाम प्रिंस है, पत्नी का नाम पूजा है और मेरा नाम पास्टर संजय है। तो आप सभी हमें प्रार्थना में जरूर याद रखिए। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। कृपा करके आपसे निवेदन है, जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो सभी ध्यानपूर्वक बैठे और बार बार यहाँ से उठे वचन का प्रचार करते हैं। तो हम परमेश्वर के हृदय की बात को आपके सामने रखते हैं और यदि आप उस वचन का अनादर करते हैं तो स्वयं परमेश्वर का अनादर करते हैं आप। इसलिए सावधान रहो, जब आपको परमेश्वर का वचन सुनाया जाए बड़ी गंभीरता के अनुसार आप सुने और उसे ग्रहण करें। जो आप दुनिया में चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं ना, वो चिन्ह और चमत्कार इस पवित्र वचन से होते हैं, कोई व्यक्ति नहीं करता है। ध्यान रखना, मेरी जिंदगी में मैंने 2 साल लोगों के पीछे भागा। मेरा पापा, मेरी मम्मी सभी रो रो करके बहुत से बड़े बाबा लोगों के पास गए, लेकिन किसी ने हमारे जीवन में चमत्कार नहीं किया। जब मेरे खुदा का शब्द वचन मेरे पास पहुंचा और उस वचन को मैंने जब ग्रहण किया तब मैं चंगा हुआ। तो चिन्ह और चमत्कार प्रिय लोगों परमेश्वर का वचन करता है, कोई इंसान नहीं करता है। इसलिए जब आप परमेश्वर के पीछे आएंगे, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे, ऑटोमेटिक है चमत्कार होना ये जरूरी है, आपके जीवन में चमत्कार होना। हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक बात बताता हूं। जैसे मूसा नबी, जो मूसा फिरौन से डरता था, फिरौन के पास जाने से घबराता था और 40 साल तक उससे अलग होकर के छिप कर रहा। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? कितने लोगों को इस बात का पता है? वही मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और क्या दिया? उसको वचन दिया। वेरी गुड। परमेश्वर ने मूसा को कहा, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं। उसने बोला, मैं मुंह का बहुत बता हूं,
मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा, मैं बोलूंगा तो लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मुझे छोड़ और किसी को भेज। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, मैं जानता हूं तेरे मुंह के लिए भी मैंने इंतजाम कर रखा है, और उसको भेजा और वो गया। और जाने क्या बोला उसने कि मुझे यहोवा परमेश्वर ने तेरे पास भेजा है। और यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे और आराधना करने दे। हालेलुया। ये बोला क्या? उसके पास और कुछ भी नहीं था, सिर्फ परमेश्वर का वचन था, और उसी वचन के द्वारा जो चाहा मूसा ने जो बोला वही हो गया। यदि आप भी उसी वचन को अपने हृदय में रख करके, अपने जीवन में रख करके उसका सम्मान करते हैं, तो आप जो बोलोगे वही हो जाएगा। हालेलुया। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? गलत सिखा रहा हूं? हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम उसके वचन का सम्मान करें, आदर करें। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं। इस उदाहरण को आप समझ गए होंगे, तो आप वचन का आदर करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि वचन का आदर करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मनुष्यों के पीछे मत भागो, परमेश्वर के वचन के पीछे भागो। वचन आपको सुधार सकता है, वचन आपको जीवन दे सकता है, वचन ही आपको स्वर्ग में ले जा सकता है, और वचन ही आपकी जिंदगी संवार सकता है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर देखिए, यीशु मसीह शब्द धारण करके इस जगत के अंदर आया, और यीशु मसीह ने जो मुर्दे जिंदा किए, जो कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को चंगा किया। लेकिन सवाल ये है, चिन्ह और चमत्कार और चंगाई मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है क्या आप चंगाई पाकर प्रभु में बने हुए हैं या नहीं, प्रभु की चाल चल रहे हैं या नहीं, प्रभु के योग्य फल ला रहे हैं या नहीं। यीशु मसीह को आप किस तरह से देखते हैं? यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार किया धरती के ऊपर, और लोगों ने चंगाई पाई। समझिए, उदाहरण के तौर पर भाई सुरजीत को मैं लेता हूं, और भाई सुरजीत को जो बीमारी थी, जो समस्या थी, उससे ये चंगा हो गया। चाहे इसको किसी भी पास्टर ने चंगा कर दिया हो, लेकिन ये चंगाई पाने के बाद शराब पिए, बीड़ी पिए, जर्दा खाए, सट्टा लगाए, चोरी करे, डाका डाले, तो क्या ये स्वर्ग में जाएगा? दी हुई चंगाई इसको स्वर्ग में ले जाएगी? फिर फायदा क्या है उस चंगाई का? यदि चंगाई पाकर भी आप नरक देखो, तो फायदा क्या है उसका? फायदा तो तभी है ना जब आपने चंगाई पाई हो या ना पाई हो। लाजर को देखिए, क्या उसकी बीमारी, क्या उसकी सराहन, क्या उसके घाव उसको स्वर्ग में जाने से रोक सके? आपकी बीमारी आपको स्वर्ग में जाने से रोक नहीं सकती। यदि आप सच्चाई जीवन, सत्य का जीवन आप लेकर प्रभु के साथ चल रहे हैं, चाहे जीवन में कोई भी कंडीशन हो, कोई भी समस्या हो। हालेलुया। लाजर मर गया, मरने के बाद वो कहां गया? बाइबल बताती है वो स्वर्ग में बैठा और पिता की गोद में बैठा, और धनवान व्यक्ति चंगा था, बिल्कुल सही था, उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं थी धरती के ऊपर, फिर भी वो व्यक्ति नरक में गया। तो आपके लिए चंगाई मायने रखती है या सही जीवन मायने रखता है? स्वर्ग में जाना ये सही है, या सिर्फ धरती के ऊपर हम चंगे होकर के और फिर अपनी मनमानी करें और फिर नरक में जाएं? ये सही है? कौन सी बात सही लगती है आपको? हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे जीवन को सुधारिए। अभिषेक से अभिषेक दास आपके पास आएगा, आपके लिए भविष्यवाणी करेगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपके लिए वो प्रभु से मांगेगा और आपको देगा। लेकिन सवाल ये है, जिस बर्तन के अंदर आपने दूध डालना है,
क्या वो बर्तन सही है, साफ है, उसमें छेद तो नहीं है, वो बिगड़ा हुआ तो नहीं है। दूध कौन से बर्तन में टिकेगा? सही बर्तन में। यदि अभिषेक, कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी प्रेयर किसके अंदर टिकेगी, कहां पर टिकेगी? जिसका जीवन सही होगा। हालेलुया। तो जीवन सही तो करना पड़ेगा। हालेलुया। तो जीवन सही कैसे कर सकते हैं? हम परमेश्वर के वचनों से कर सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आपको पता है, हम पहले यीशु मसीह को नहीं जानते थे। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। हम क्या थे? पहले प्रभु को नहीं जानते थे। तब क्या थे? हम प्रभु से दूर थे। क्या थे? परमेश्वर से दूर थे। और परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए हमने अनेकों प्रकार से कोशिश किया। और मसीह से पहले हम सभी करते थे। लेकिन क्या परमेश्वर हमें मिला? क्योंकि परमेश्वर अपने कायदे और कानून का पक्का है। परमेश्वर अपने कानून से बाहर नहीं जाता। परमेश्वर असीमित परमेश्वर है और उसने अपने आप को सीमित अपने शब्दों में कर रखा है, अपने वचन में कर रखा है। और उसका वचन यदि हमारे पास है और हम उस वचन को मानते हैं और उस वचन का आदर करते हैं, तो वो परमेश्वर जो असीमित परमेश्वर है वो हमारे जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर से हम बहुत दूर थे, लेकिन जब परमेश्वर ने हम पर दया किया तो कैसे दया किया उसके बारे में हम जानेंगे। तो मेरे साथ एक वचन निकालिए, इफिसियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 13 आयत को एक बार पढ़िए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। हालेलुया। अभी ये वचन आप लोगों ने सुना, क्या बोला गया? पहले हम क्या थे? पहले क्या थे? दूर थे। अभी आप एक प्रैक्टिकल करना है। आपने अपने पड़ोस वाले को बोलना है, पहले हम दूर थे। ऐसे नहीं बोलना। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे बोलना है, थोड़ा सा हिलाना है। पहले हम दूर थे। कोई सो रहा होगा तो जाग जाएगा। पहले हम दूर थे, परमेश्वर से दूर थे, लेकिन हमें परमेश्वर के करीब कौन लेकर आया हम जानेंगे। मेरे प्रिय लोगों, हम पहले परमेश्वर से बहुत दूर थे। अब अपने पहले जीवन को सोचकर देखिए, क्या परमेश्वर के योग्य हम चाल चलते थे? परमेश्वर जो कहता था वो करते थे? क्या हमारे हृदय में कभी भी इस तरह से पश्चाताप आया जब हमने यीशु को मान लिया? अब यदि हम छोटा सा भी गुनाह करते हैं तो उसके लिए कितना पश्चाताप होता है, और हम अपने आप को इस तरह से कोसते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन पहले क्या था? पहले क्या कहते थे? कोई मैंने पाप किया ही नहीं, मेरे जीवन में कौन सा पाप है, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? लेकिन अब इतना परिवर्तन कैसे हुआ? ऐसा परिवर्तन जो हम देख रहे हैं ये कैसे हुआ है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। बाइबल बताती है पहले हम दूर थे, अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा पास किए गए हैं, करीब लाए गए हैं। यीशु मसीह का लहू हमें हमारी और परमेश्वर की जो दूरी है उस दूरी को खत्म करता है। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। मसीह यीशु से
पहले तुम दूर थे। यहां पर परमेश्वर से दूर हम पहले थे, लेकिन जब यीशु मसीह का लहू हमारे ऊपर आया और हमने यीशु मसीह के लहू के द्वारा पश्चाताप किया और ये बोला कि प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मेरे पापों को माफ कर दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसे बता रहा है कि पहले हम दूर थे। किसके कारण दूर थे? हमारे बुरे कामों के कारण, हमारे बुरे स्वभाव के कारण, हमारी बुरी सोच के कारण हम परमेश्वर से दूर थे। और परमेश्वर हमसे बात करना चाहता था, लेकिन वो अपने नियम का पक्का है। वो जब तक बात नहीं कर सकता जब तक हम उसके वचन को पूरा नहीं करते। और जब उसका वचन हमने सुना कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, तब हमने भी पश्चाताप किया कि प्रभु यीशु, मेरे पापों को माफ कर दे, मैं पापी हूं, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। और यीशु मसीह का आगे ये बात बोलना और ये बात बोलने के कारण जो उसने पवित्र लहू पूरी मानव जाति के लिए बहाया है, वो लहू हमारे ऊपर आ गया। और जब हमारे ऊपर आ गया तो जो दीवार थी, जो पाप की दीवार थी, जो बीच में दीवार थी परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, वो दीवार ढह गई और प्रभु के साथ हमारा मेल हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें परमेश्वर के करीब आने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। और कोई भी चीज परमेश्वर के पास हमें ला नहीं सकती। ना हमारी कोई सुंदरता, ना हमारा कोई ज्ञान, ना हमारी कोई बुद्धि उसके पास ला सकती है। ला सकता है तो केवल यीशु मसीह का कलवरी पर बहाया हुआ लहू। हालेलुया। और यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम निकट हो गए, करीब आ गए, परमेश्वर के नजदीक आ गए। और नजदीक आने के बाद परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनना शुरू कर दिया, हमारी बात को सुनना शुरू कर दिया। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं, पहले नहीं सुनी जाती थी, लेकिन अब सुनी जाती है। अब जब भी मांगते हैं परमेश्वर से तो वो देता है। लेकिन पहले हम बहुत कुछ करते थे लेकिन नहीं सुना जाता था। इसका कारण क्या था? पहले हम परमेश्वर से दूर थे। हालेलुया। मतलब कि यीशु मसीह का जो लहू है, वो लहू हमें परमेश्वर के पास लेकर आता है। हम हमारे तरीके से हम प्रभु के पास जाना चाहें तो कभी हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हालेलुया। आगे पढ़िए, इसको पूरा कर दीजिए। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में थी ढा दिया। हालेलुया। हालेलुया। जो अलग करने वाली दीवार थी, हो सकता है आप नहीं जानते, लेकिन ये हर व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का लहू उस दीवार को ढा देता है जो दीवार मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बनी हुई है। हालेलुया। और आगे एक वचन और पढ़िए, इसे पूरा कर दीजिए। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। हमारा मेल करवा दिया। ठीक है, अभी इसी का 17 और पढ़िए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। दूसरी बात और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पहले दूर थे और कुछ लोग नजदीक भी थे, वो कौन थे? इस्राएली लोग, यहूदी लोग, वो परमेश्वर के नजदीक थे। और हम अन्य जाति लोग परमेश्वर से दूर थे। और दूर रहने वाले और नजदीक रहने वाले दोनों के लिए बराबर परमेश्वर ने क्या दिया है? शुभ समाचार। हालेलुया। शुभ संदेश। उस शुभ संदेश के द्वारा यीशु मसीह के लहू के करीब आया जाता है। जिसके पास शुभ संदेश पहुंचा, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के पास आने का अवसर दिया।
और यीशु मसीह के पास आकर के उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के लहू के नीचे आया और उस व्यक्ति का जो दूरी था परमेश्वर से, वो दूरी जो दीवार थी उसे हटा दिया। हालेलुया। और हट जाने के बाद वो व्यक्ति परमेश्वर के करीब जा सकता है, बात कर सकता है। हालेलुया। हर दिन उसे हे अब्बा हे पिता कह सकता है। हालेलुया को हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारने का आत्मा हमारे अंदर डाला। हालेलुया। वो प्रेम को समझिए आप, वो कितना अनोखा प्यार है। हम उसके आदर के योग्य नहीं थे, उसके करीब जाने के योग्य नहीं थे, लेकिन उसने हमसे प्यार किया और उसने हमें परमेश्वर के करीब आने का अवसर दिया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ दीजिए, इफिसियों 3:10 और पढ़ दीजिए। ताकि आप कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। हालेलुया। अब हमें परमेश्वर ने सुसमाचार के द्वारा, लहू के द्वारा परमेश्वर ने उस दीवार को ढाकर हमें नजदीक बुलाया। किसके लिए बुलाया? किस बात के लिए बुलाया है? परमेश्वर ने कलीसिया में, भले चर्च में, चर्च कौन है? आप लोग हैं, हम लोग हैं। कलीसिया मतलब परमेश्वर की देह है और कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने परमेश्वर की जो दिया हुआ वरदान है, वो वरदान पूरे का पूरा कलीसिया पर दे दिया। हालेलुया। किस प्रकार से दिया? एक बार से फिर से पढ़कर सुना दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का अलग अलग प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उनके ऊपर प्रकट किया जाए। हालेलुया। आपके ऊपर, मेरे ऊपर वो विभिन्न प्रकार का ज्ञान परमेश्वर ने रखा है और हम क्या लोगों जो जानते नहीं, उनके सामने परमेश्वर का जो ज्ञान है वो प्रकट करें। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। हालेलुया। मैंने तुच्छ अभागे और कुछ है भी नहीं, उनको भी चुन लिया। हालेलुया। तो सोचिए, परमेश्वर ने आपको, मुझे इसलिए चुना है, अपनी मन मर्जी पूरी करने के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए चुना है। हालेलुया। और जो पाप की दीवार है, उसे इस कारण से नहीं ढाया कि हम अपनी मन मर्जी करें। हमें परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा पूरी करने के लिए हम लोगों को परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। एक वचन और पढ़ दीजिए, रोमियो की पुस्तक उसका 8:28 पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं? वो सभी करते हैं। कैसे प्यार करते हैं? मानते हो? नहीं, सही। मेरा पूछने का फर्ज है, कहना बहुत आसान है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूं। कितने लोग प्रेयर करते हैं, कितने लोग संडे चर्च जाते हैं, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, कितने लोग अपनी क्रियाओं को, देह की क्रियाओं को मारते हैं, बुरे कामों से मन फिराते हैं। प्यार क्या है?
इन्हीं बातों को हमारे जीवन में लागू करेंगे, वो प्यार है। बात एक नहीं मानना, मोबाइल में जो देखना है वो देखना है, चाहे बाइबल कुछ भी कहे, ये गंदी बातें, ये नहीं देखना। तुम्हें अशुद्ध नहीं होना मन से, लेकिन देखते हैं संडे के दिन काम की तरफ भागते हैं। परमेश्वर का वचन कहा है, हमारी आशीषों की लिस्ट बड़ी लंबी होती है, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूं। हम विश्वासी को एक बात नहीं बोलने देते। जब बात आती है प्यार की तो कहते हैं मेरे से ज्यादा तो तू प्यार कर ही नहीं सकता प्रभु को। लेकिन जब बात आती है वचन की तो वचन में जो लिखा है क्या वो हम पूरा करते हैं? हालेलुया। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको इस वचन को आप समझा रहा हूं। देखिए, यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए गया। कितने लोगों को पता है? सभी जानते हैं, सभी ने पढ़ा। रूप बदल गया, चेलों ने देखा कि नहीं देखा? और एलिया और मूसा को भी देखा। वो धन्य है, इतना जबरदस्त दर्शन देख रहे हैं, बड़ा पावरफुल दर्शन देख रहे हैं। और देख करके क्या किया? यीशु मसीह से बात किया कि गुरु हमारा यहां रहना अच्छा है, क्योंकि यहां पर बड़े बड़े दर्शन मिलते हैं। यीशु मसीह नहीं बोला वहां पर, यीशु मसीह चुप रहा। आकाश में हलचल हुई और बोला गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। क्या बोला? मुंह से बोलो, वचन तो बोल दो। ये मेरा, तुम इसकी सुनो। किसने बोला? सर्वशक्तिमान अदृश्य परमेश्वर ने बोला कि नहीं बोला? पहाड़ से नीचे उतरते समय यीशु मसीह ने बोला, तुम ये बात किसी को मत कहना जब तक ये बात पूरी ना हो जाए। और मैं समझा रहा था और समझाते समझाते, मत्ती की पुस्तक आप 17 अध्याय पूरा पढ़ लेना। ये पूरा बायोडाटा मैं जो बोल रहा हूं वो आपको मिल जाएगा। और वो नीचे उतरते उतरते वो बात को भूल गए। और यीशु मसीह बात कर रहा है अपनी मृत्यु के बारे में। और वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं, इसका 17 का 13 आयत पढ़ दो। मत्ती निकाल रखा ना भाई अपना, 13 का 17 आयत पढ़ो। पढ़ो। तब चेले ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा। ओहो, इतना बड़ा दर्शन देखने के बाद भी समझ खुली नहीं है, बुद्धि बंद है। और क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसके बारे में बात कर रहा है। आज भी विश्वासी ये समझते हैं मेरे बारे में यीशु बात नहीं कर रहा, मेरे पड़ोस में बैठा हुआ उसके बारे में बात कर रहा, ये वचन तो उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है। आज भी हमारे अंदर वही कंडीशन बनी हुई है। इस कंडीशन से बाहर आओ। यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है, हर एक व्यक्ति से बात कर रहा है यीशु मसीह। एक दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्या आप प्यार करते हैं? प्यार करते हैं तो उसकी बात को भी समझेंगे। हालेलुया। और यहां पर यीशु मसीह बात कर रहा है और वो लोग और ही किसी के बारे में समझ रहे हैं कि ये तो यूहन्ना के बारे में बात कर रहा है, मरने की बात कर रहा है और हम मुझे पकड़वाएंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे। और वो बोल रहा है कि यूहन्ना के बारे में बात कर रहा है।
आज भी हमारा जीवन, हमारी कंडीशन ऐसी है, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ पता है? इसी अध्याय में लिखा है, एक व्यक्ति के बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा थी और उसे उसके पास लाए चेलों ने। वहां पर लिखा, मैं तेरे चेलों के पास लेकर गया, वो निकाल नहीं पाए। इसका मतलब सभी ने ट्राई किया। पतरस ने भी ट्राई किया होगा, यूहन्ना ने भी ट्राई किया होगा, याकूब ने भी ट्राई किया होगा। सभी चेले बारी बारी से उस दुष्ट आत्मा को निकालने की कोशिश किया होगा, लेकिन उसका बाप थक गया, हार गया और बोला, मैं तेरे चेलों के पास लेकर गया, लेकिन ये दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। तुझसे कुछ होता है तो कर। ये बात उसके बाप ने बोला, और यीशु मसीह ने क्या बोला? बोला, क्या मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहायता रहूंगा? हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारी समझ कहाँ है? हालेलुया। वही चेले यीशु मसीह ने बुलाया और बोला, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, जिस घर में जाओ उसे आशीष दे दो। और वो गए, और जा करके जब वो सेवा करके वापसी लौटते हैं तो वो कहते हैं, क्या कह रहे थे? कहते हैं कि दुष्ट आत्माओं भी हमारे बस में है। कहना मानने से दुष्ट आत्माएं बस में है, प्रभु की बात ना समझने से दुष्ट आत्मा निकलती नहीं। वचन साफ कह रहा है। यीशु मसीह भी इस बात की गवाही देता है, कहता है कि मैं शैतान को बिजली के समान गिरता हुआ देख रहा था। मुझे तुम बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सेवकाई कितनी स्ट्रांग है, तुम्हारा जीवन कितना स्ट्रांग है। मैंने शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखा है। पर इससे आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे बस में है। इससे आनंदित हो कि तुम्हारा जीवन की पुस्तक में नाम लिखा होना चाहिए। हालेलुया। वहां पर एक दुष्ट आत्मा चेलों निकाल नहीं पाए। चेले कोशिश किया, निकाल नहीं पाए, लेकिन एक वो भी वक्त था जो यीशु मसीह ने कहा जाओ, और वो गए और दुष्ट आत्माओं को निकाल कर वो आनंद के साथ वापसी आ रहे हैं। और प्रभु भी इस बात की गवाही दे रहा है कि मैंने शैतान को बिजली के समान गिरते हुए देखा है। मैंने शत्रु की सारी सामर्थ्य पर तुम्हें अधिकार दिया है। हालेलुया। और यहां पर हम देख रहे हैं कि वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। इसका कारण क्या है? 13 आयत है इसका कारण। 13 आयत में लिखा है, उन्होंने समझा, उन्होंने सोचा कि ये यूहन्ना के बारे में बात कर रहा है। और आज भी वही कंडीशन के अनुसार हम चलते हैं कि जो प्रभु हमसे बात कर रहा है, हम सोचते हैं कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, ये वचन तो इसके लिए है, ये नहीं मानती, मैं तो मानता हूं। इसलिए हमारी जिंदगी में ना तो चिन्ह है, ना चमत्कार है, ना प्रभु की आज्ञा है, ना प्रभु का प्यार है। हालेलुया। इसलिए रोमियो की पुस्तक कहती है, हम जानते हैं जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, भलाई को, बुराई को नहीं। सब बातें, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं। और प्यार क्या है? प्रभु का आज्ञा मानना। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। और मेरी आज्ञा ये है कि तुम अनंत जीवन पाओ, परमेश्वर में तुम विश्वास योग्य जीवन बिताओ। इसलिए प्रियजनों, हम पहले बहुत दूर थे परमेश्वर से, लेकिन प्रभु ने हमें नजदीक किया है। हमसे परमेश्वर ने प्यार किया है। यदि उसने हमसे प्यार किया तो हम भी उससे प्यार करें। और प्यार करना मतलब कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा।
यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, आज्ञा को तोड़ते हैं, आज्ञा उल्लंघन, आज्ञा को ना मानना मृत्यु को लेकर आता है, आज्ञा को मानना जीवन को लेकर आता है। हालेलुया। तो इसलिए प्रिय, परमेश्वर से हम पहले दूर थे, लेकिन प्रभु ने हमें नजदीक बुलाया है, हमसे प्यार किया है। उस प्रेमी परमेश्वर के प्यार के बारे में जाने, और जय आप उसके प्यार के बारे में जानते हैं और उसको प्यार करते हैं, तो मैं कहता हूं आपका दुआ से उठने का जी नहीं करेगा, आपको बाइबल छोड़ने का जी नहीं करेगा, आपको परमेश्वर की स्तुति गाना, परमेश्वर की आराधना करना, आपको यदि आप सचमुच में आत्मिक बन जाते हैं तो फिर आप परमेश्वर के कोई भी काम को आप अपने दिल से करोगे, आराधना करोगे तो भी दिल से, प्रार्थना करोगे तो भी दिल से, परमेश्वर के पवित्र दिल से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करोगे, और क्योंकि आप शारीरिक नहीं रहोगे, आत्मिक बन जाओगे यदि सचमुच में परमेश्वर से आप प्यार करते हैं तो। हालेलुया। तो प्रियजनों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे।